कर रहा है। जी, 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 जी। तो ये सबसे पहले तो अनुप्रिया को कांग्रेचुलेशन बोला जाए कि ये तो पहले आपके बैच में थी और अब तो क्या कहते हैं इस बार फिर से बीपीआरओ बनी है। तो सबसे पहले इनको कांग्रेचुलेशन। मैम को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही आगे धन्यवाद। तरक्की करते रहे। जी सर, बिल्कुल। तो बच्चे मैं बता देता हूँ कि संजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस पर्सन है। इनका 96 रैंक है पिछले बीपीएससी में, 67th में। ठीक है। और इन्होंने बैंक में भी, अभी भी बैंक में है ही संजय जी। वो काम करके ऑफिस से आ रहे हैं, उसके बाद इतने मेहनती हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी 10 बज रहे हैं रात। और आज कुछ हॉस्पिटल का भी काम था माता जी से रिलेटेड, उनके करने के बाद भी आपसे ये जुड़ रहे हैं। तो आप इनके मेहनत को देखिए कि इनकी इनका एक लड़का भी है, वो 10th में पढ़ता है। पूरे परिवार को कैसे संभालते हैं, फिर आपके बीच में वो चले ही आते हैं। तो आप मेहनत को देखिए और सर से जो भी सवाल पूछना है पूछिए, मैम से जो अनुप्रिया मैम से जो सवाल पूछना है पूछिए। आपके लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म ओपन है। ठीक है, तो आप लोग सवाल अपना पूछ सकते हैं। आदित्य, एक दो सवाल जो है किसमें आया हुआ है, जरा पढ़ के सुना दें संजय सर को। ये सुमन का कोई सवाल है, आदित्य देख लें। जी सर, एक सवाल है हाँ, कि पढ़ के सर बता दें। मेंस का प्रिपरेशन कैसे शुरू करें और आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें? हम्म, मेंस के प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग से रिलेटेड करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू करें। जो भी आपका सिलेबस है उसको एकदम, मतलब मैंने मेरे टाइम में सिलेबस को निकाल के प्रिंट लगाया हुआ था दीवार के अंदर। मेरा पूरा रूम भरा हुआ था पर्ची से, और उससे कमजोर विद्यार्थी रहा हूं मैं, इसलिए बार बार रिवाइज करते रहता हूँ। तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू करें, और एक बार जब आपका सिलेबस गो थ्रू हो जाता है तो डरे नहीं, लिखना शुरू करें। खराब लिखेंगे अच्छा लिखेंगे, एक दिन में कोई नहीं जानता है। और किसी ना किसी को दिखाएं, जरूरी नहीं, किसी मेंटर को, साथ वाले को भी, या जो थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन है, जिन्होंने मतलब या तो सिलेक्शन ले रखा है या एक दो मेंस लिखे हैं, उनको अनुभव है कि कैसे चेकिंग की जाती है, तो उसको दिखाएं। उसके बाद में जब भी मौका मिलता है, किसी भी संस्थान से कहीं से भी आंसर राइटिंग प्रारंभ करें। और ध्यान रखें, जहां से भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी आपका चेक कर रहा है, वो टोटल ना करे, मतलब उसको ईमानदारी पूर्वक वो चेक करें लाइन बाई लाइन। इतना बढ़िया से चेक करें जितना कि फाइनल एग्जाम में भी नहीं होता है, तभी आप अपनी कमियों को सुधार पाएंगे। और धीरे धीरे काम करेंगे तो आएगा, एकदम से तो आता नहीं है, लेकिन प्रयास करने से जरूर आ जाएगा और बेहतर आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे। बिल्कुल। रूपेश सर, कुछ ऐड ऑन करना? नहीं नहीं संजय जी, बिल्कुल आपने सही बताया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लिखने से डरे नहीं। मैं कहता हूँ ना कि आपको कितना भी मैं सिखा दूं कि साइकिल ऐसे चलेगा, ऐसे पेडल मारोगे, ऐसे हैंडल पकड़ोगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं तब तक तैरना सीखेंगे नहीं। तो आप लिखें। और जो हमारा प्रोग्राम आने वाला है वो इनिशिएटिव तो रहेगा, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जस्ट ही तुरंत ही आने वाला है। ठीक है, तो चाहे तो उनसे भी जुड़ सकते हैं या कहीं से भी अपने से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई अथी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये ओके है। और आदित्य अगर इस पे कुछ ऐड करना चाहें या अनुप्रिया तो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आंसर राइटिंग करते समय कि मतलब दूसरे का आंसर देख के, टॉपर का कॉपी देख के, और किसी का वो सिलेक्टेड लोगों का कॉपी देख के आप खुद नहीं लिख सकते हैं। जब तक खुद स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप उन अच्छी बातों को भी ढाल नहीं पाएंगे, व्यवहारिक रूप से उसको अपने आंसर में शामिल नहीं कर पाएंगे आप। हम्म। तो और दूसरी बात ये है ना कि जैसा और संजय जी ने कहा धीरे कि धीरे सुधार होगा और बेहतर होगा। और दूसरा जो टॉपर का कॉपी देख के फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है। दूसरे का घर देख के, महल देख के अपना झोपड़ी नहीं जलाना है। आप उनका पहला कॉपी तो देखिए। आप कंप्रोमाइज कंपेयर करना चाहते हैं तो उस टॉपर के पहले कॉपी को निकालिए, तो पता चल जाएगा। आप अपना कंपैरिजन आंसर राइटिंग में हमेशा अपने बराबर वालों से करें कि उन्होंने 10 दिन पहले लिखना स्टार्ट किया, हम भी 10 दिन पहले लिखना ही स्टार्ट किए हैं। दोनों ठीक ठीक लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, बस बहुत टेंशन नहीं लेना है। जैसा भी लिखना है लेकिन शुरू का किन्हीं का भी कॉपी होगा उन्हीं तरीके उसी तरीके से होगा। वो धीरे धीरे ही आता है कोई चीज ना। साइकिल एक दिन में चलाना तो आपने नहीं सीखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किन्हीं का कोई सवाल हो तो बोले, नहीं तो फिर सेशन को हम लोग धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। संजय जी, हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर करें, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा मोटिवेट होते हैं बच्चे। आप इतने दिन तक सस्टेन्ड मोटिवेशन के साथ तैयारी किए हैं। आप 42 43 इयर्स के हैं।
इतने मैच्योर पर्सन हैं, आप पूरा परिवार को देख रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, वो भी 10th पास कर गया होगा अब तो बताएं कि अगला कैसे कर साल लेते हैं। करेगा सब। पढ़ाई बस वो बोलते हैं ना वो लोग कि मतलब लगातार लगे रहना, मतलब जो आपके अंदर जो आग है वो धीमी गति से जलते रहनी चाहिए, एकदम से जलेगी तो वो जल्दी बुझ जाएगी, उतना ईंधन आपके अंदर होगा नहीं। तो उसी नीति को फॉलो करते रहा मैं, और बहुत सारी सफलता असफलता आती रही जाती रही, वो तो पता ही है आपको। हम्म, या जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं वो, मेरा ये 7वां अटेम्प्ट था जो 67वीं मैंने दिया था, और दूसरा इंटरव्यू था, चौथा मेंस था। तो ये एक पीसीएस का था, उसके अलावा मैंने यूपी पीसीएस भी दिया है, यूपीएससी मेंस भी दिया है, झारखंड पीसीएस भी दिया है। तो इससे घबराना नहीं है। एक आज मेन ग्रुप में मैडम होंगी, उसमें देख रही थी, एक लड़की का रिजल्ट था, वो सब कुछ हो गया, वो लास्ट बाउंड्री लाइन पे थी। अभी हम्म, शाम को एक रिवाइज लिस्ट आता है, वो बाहर हो जाती है, और उनसे कोई सीनियर आदमी है वो हो जाते हैं। कितना मतलब झेलना, मैं समझ सकता हूँ कि उनके लिए झेलना कितना मुश्किल होगा, कहाँ कहाँ तक मिठाई बंट चुका होगा, और कितने लोग जान चुके होंगे, और अभी वो लिस्ट से बाहर है। तो मुश्किल होता है, लेकिन यही जीवन है, और इसी को असफलता से ही सीखना है और आगे बढ़ना है। जो भी अपनी कमी है उस पर लगातार काम करना है। बिल्कुल। और मुझे ज़्यादा समय इसलिए लग गया क्योंकि मैं अभी ऑन जॉब हूँ, जैसे कि सर ने बताया, परिवार की जिम्मेदारी है, और बैंक में हूँ, एक हेक्टिक लाइफ है, हर टाइम उतना आप समय नहीं निकाल पाते हैं। आपका मेंस होगा, हो सकता है उसी टाइम बैंक का कोई अपना इंटरनल क्रेडिट कार्ड कैंपेन चल रहा होगा, इतना क्रेडिट कार्ड देना है, तो वो छोड़ने वाले नहीं है वो लोग, और आपकी रोटी वहां से आ रही है तो आप हट भी नहीं सकते हैं। तो कुछ कुछ काम रहा है, ऐसा नहीं कि सबको इतना ही समय लग जाएगा, अगर सीरियस तैयारी करें तो मेरे ख्याल से 1 से 2 अटेम्प्ट पर्याप्त है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट पर्याप्त है। नहीं, बच्चे पूछते रहते सर मेरा 27 साल एज हो गया है, मेरा जो है कि 26 साल एज हो गया, अब तो मेरे से जीवन में कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो ऐसे बच्चों के लिए अपने गोल पे फोकस रखना है, निगेटिव लोग बहुत मिलेंगे आपको, अपने परिवार में घर में ही मिल जाएंगे। ऐसे लोगों की कोई गिनती नहीं है जिन्होंने बोला था कि इससे तो कभी नहीं होगा। वो बोलते हैं आज के डेट में कि मुझे पता था इससे हो जाएगा, ये बहुत ही मतलब जीनियस था। वो जो पहले बोलते थे कि ना ये तो पता नहीं कितने आईआईटीएन और पता नहीं कौन कौन से लोग तैयारी करते हैं, उनसे नहीं होता तो इससे कहाँ होगा। तो दुनिया का जो मेंटेलिटी है वो एकदम से चेंज हो जाता है रिजल्ट आने के साथ ही, जैसे पीडीएफ में नाम आया। अभी कल परसों भी कोई एक दूर के रिलेटिव है, वो बोल रहे थे नहीं नहीं उनका टीचर उचर में हुआ होगा, बीपीएससी में कहाँ से हो जाएगा। अभी भी मतलब इतना दिन हो अभी गया भी आपके। परसों नरसों मेरे रिलेशन में है, मेरे साड़ू के वो अच्छा अ, अच्छा। बड़े भैया हैं। तो और वो अच्छे पढ़े लिखे, मतलब हाई स्कूल में टीचर हैं वो। ओह माय गॉड। तो उनको हजम नहीं हो रहा है, नहीं नहीं वो टीचर उचर में हुआ होगा उनको उसका। पता ही नहीं है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बनने वाले हैं, टीचर के दादाजी हो गए हैं। 96 तो रैंक है। तो क्या बताएं। होता है, बाकी जो भी बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो भी छोटे बड़े जो भी लोग हैं, बड़े तो शायद ही कोई होंगे। तो बस लगे रहना है, और ऐसा नहीं है कि आप थक जाते हैं या नहीं होता है, एक सबसे ज्यादा दिमाग थकता है। अगर आप दिमाग से जवान हैं और दिमाग से सोच सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। मैं 7:30 8 बजे, मेरा ऑफिस जनरली 7 बजे के बाद, मेरा ऑफिस मतलब 7:30 के बाद ही ऑफ होता है, घर पहुंचते पहुंचते 8:30 होता है। तो अगर मैं कर सकता हूँ, थोड़ा समय जरूर लगा, तो आप लोग तो निश्चित ही कर सकते नहीं संजय जी, पहले भी आप बताए थे कि मेरा वो विटामिन डी का लेवल घट गया है बैंक में रहते रहते। हैं। बिल्कुल। 10.6 हो गया था, क्योंकि सुबह मैं लेट से उठता हूँ, रात में 1:30 2 बजे तक पढ़ता था, तो सुबह 8 बजे उठना, सीधा फ्रेश होना, तैयार होना, और झोला टांगा, और ऑफिस सुबह कुछ नहीं। और दिन भर बैंक में काम, वो भी पूरा केबिन है, एसी ओसी लगा हुआ है, तो बाहर से कोई मतलब है नहीं। और हम्म। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में हूँ यहाँ पे, ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर शाम के आए वो 8 बजे, तब तक सूरज बाबा जा चुके हैं, और सात। फिर रात में आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं था बीच में, तो बहुत मतलब डॉक्टर ने बहुत डांटा मेरे को। अच्छा तो अच्छा। अभी तो ठीक है स्थिति, अब तो खैर छोड़ ही दिया है देखिए, प्रिपरेशन। मैं थोड़ा सा इस पे और एड ऑन करना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग जी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जब चलाते हैं, तो जो लोग हैं यहाँ पे हैं ही, साथ के साथ बहुत सारे हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आते हैं।
मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को मैसेज जाता था, एक दिन में 10-10 लोगों को मैसेज जाता था कि आप भी आज पैनल में, आपका भी वेलकम है, आपका भी वेलकम है, आपका भी वेलकम है। 4-5 लोग, 3 लोग पैनल में हुआ करते थे। जितना भी दिन मैंने संजय जी को मैसेज किया, जब भी ये फ्री थे, इनसे ज्यादा अटेंडेंस कोई उस प्रोग्राम में कोई व्यक्ति नहीं दे पाए। इसलिए मैं भी आभारी हूँ संजय जी का। इसलिए मैंने आज वो लिखा भी है कि थैंक यू संजय जी, आप लगातार आते रहे। तो ये होता है डेडिकेशन, कि इस उम्र में भी आने के बाद अब इनको बीपीएससी देने से कोई मतलब नहीं है, ये सार कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी ये पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और इनके सारे परिवार के लोग और इनके बच्चे बिल्कुल उसी शिद्दत और ईमानदारी से काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप काम करते हैं जीवन में, आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है ये मैटर नहीं करता है। अगर आप ईमानदारी से काम करना जानते हैं, तो एक चीज आपको जीवन में मिलेगा कि आप काम करना सीख जाएंगे, और जब आप काम करना सीख जाएंगे और मेहनत करना सीख जाएंगे, तो फिर आपको उस समय के बाद से कोई नहीं हरा सकता। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज हमारे बहुत सारे बच्चे जो सफल हो गए उसको तो आप देख रहे हैं। मैं उन सारे असफल विद्यार्थियों को भी तो जानता हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम में थे। वो सारे असफल विद्यार्थी बिल्कुल भी अपने जीवन में हताश ना हो, निराश ना हो। ज्यादा पुराना नहीं, मायावती जी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मायावती दिल्ली में आईएएस का तैयारी क्या करती थी। एक बार किसी कहीं पे भाषण हो रहा था, काशीराम जी वहां पे आए हुए थे। काशीराम जी ने जब उनका भाषण सुना, तो उसको लगा कि ये लड़की साधारण लड़की नहीं है, ये बहुत ऊपर जाने वाली है। तो उसको पूछा गया काशीराम जी के द्वारा कि तुम क्या करती हो। तो पता चला कि हम ऐसे ही तैयारी करते हैं, और ऊपर से ये भी पता चल गया कि वो दलित है। काशीराम दलित पॉलिटिक्स के काफी एक्टिव व्यक्ति थे। वो बहुत नारा बोला करते थे, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उन्होंने क्या किया कि मायावती को बोला कि चलो तुमको ऐसा बनाते हैं कि तुम आईएएस के ऊपर राज करेगी। और बाद में मायावती जी चल के, सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो आईएएस का तैयारी करने के लिए गई हुई लड़की एक मुख्यमंत्री बन जाती है। दिल्ली विधानसभा में जब विधायक का चुनाव हुआ था, दृष्टि आईएएस से पढ़े हुए 3 लड़के अभी भी दिल्ली विधानसभा में वो विधायक हैं। मीडिया के संस्थान में रवीश कुमार जी का नाम आप जानते हैं। रवीश कुमार जी दिल्ली में आईएएस का तैयारी किया करते थे। ये कितने अनगिनत एग्जाम्पल हैं, पता नहीं चल पाएगा आपको। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी करने के लिए आए हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, शांति से 2 साल 1 साल तैयारी करें, कुछ भी नहीं होता है। आप जिस भी तरीके के लोगों को कहेंगे बुलाने के लिए, मेरा एज ज्यादा हो रहा है तो मैं संजय जी को बुला दूंगा, आप गरीब हैं तो मैं पूजा को बुला दूंगा। वो पूजा रोड पे क्या कहते हैं मास्क बेचा करती थी कोरोना के समय में, ये हालात था। अपने जीवन में 12 साधु साल के, बेटा उन्होंने नाले साइड में दुकान लगाया। हाँ, नाले के साइड में दुकान लगाया, वो जो स्टॉक पे है ही। उन्होंने, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि तुम्हारे स्टोरी बहुत अच्छी है, तो मैंने वो जो स्टॉक के लोगों को मेल किया था, उसके बाद पूजा को बोला कि नहीं पूजा तुम इसमें जाओ, तो पूजा ने भी प्रयास किया और फाइनली वो जो स्टॉक तक पहुंची। क्योंकि ऐसी स्टोरी होती है तो ऊपर तक जानी चाहिए। नाले के साइड में सब्जी का ठेला लगाती थी। 12 साल से अपने जीवन में सिलाई कढ़ाई करके पढ़ाई की, और आज के समय में ऑफिसर है। एक कमरे के रूम में रहती थी। आप जैसा भी व्यक्ति चाहेंगे वैसा मैं खोज के ला दूंगा। ज्यादा दूर नहीं, मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे लाके टॉक करवा सकता हूँ, इतने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप जॉब में हैं, संजय जी से बात कीजिए। 7 बजे सवेरे निकलते थे, 8 बजे शाम में आते थे, सूरज को देख नहीं पाया। पता नहीं इतने दिनों में कितने रिश्तेदार के शादी में गए नहीं गए, ये खुद बता देंगे अभी। और ऐसा नहीं कि संजय जी कोई बैंक के जॉब में पहले से हैं। इनसे पहले 1998 के आसपास में ये सेना में थे। 33 साल की उम्र तक इन्होंने सेना में जॉब किया है। उसके बाद भी इतने एग्जाम निकाले हैं कि हम लोग गिन नहीं पाए थे। इनका एक वीडियो है, यूट्यूब पे है, मैं लिंक हो सके तो अभी दे दूंगा, ठीक है। आप जाके देखिए तो पता चलेगा कि कितना संघर्ष होता है जीवन में। जब आप संघर्ष करने के बाद उस ऊंचाई पे पहुंचते हैं, तो वो मैच्योरिटी जो आपको जवाब देती है, उसका नाम है संजय जी। और अनुप्रिया भी उसी तरीके से कितना मेहनत की, इनका थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये पहले कहाँ थी, जीविका में काम करती थी। जीविका से काम करते करते जो है कि सब डिविजनल बीसी वेलफेयर ऑफिसर हो गई, और बीसी वेलफेयर ऑफिसर 67वें में, और इस बार आपके सामने एज ए बीपीआरओ खड़ी है। तो आप हारिए मत, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। तो अगर किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछ लें। कुछ सवाल ही ले पाएंगे, 10 बजने वाले हैं, 10 बज चुके हैं। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा बिल्कुल। रुपेश सर। हाँ। जो भी बच्चे ईमानदारी से तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो तो 799 या 324 या हम्म 319 उतना ही सीट है। लेकिन अगर आपने ढंग से तैयारी किया तो जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर बेहतर कर जाएंगे, इसमें हम्म कोई दो राय नहीं है। हम्म आपने बढ़िया से सिलेबस को कवर किया, आप एक बार जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है उसको अपनाना सीख गए लाइफ में,
तो कुछ ना कुछ तो बेहतर कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो मैं बहुत सारे उदाहरण देखता हूँ, और सिविल की भी तैयारी मैं 2013 से कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2016 में मैंने यूपीएससी मेंस भी दिया था, पीटी निकाला था बैंक में रहते हुए। तो मतलब ये है कि आप कहीं ना कुछ बेहतर जरूर कर जाएंगे। जैसे सर ने मायावती जी का या रवीश कुमार का या जो बाकी लोगों का उदाहरण दिया, उस तरीका से। जी सर, इतना बिल्कुल। ही add- इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत लोग आईएएस बन जाएंगे, ठीक है, आप नहीं बन पाएंगे। हरा जीवन में कभी भी हताश निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। रवीश कुमार जी कहा करते थे कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी कार का शीशा डाउन करके हमको सैल्यूट किया करते हैं। आप समझ सकते हैं वो किस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। आपने मेहनत करना सीख लिया जीवन में, बस बस एक कीवर्ड है मेहनत। आप लगातार अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। ये जितने भी छोटे छोटे चीजें हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, परिवार की जिम्मेदारी है, ये है, बहानेबाजी है, आलस है, ठंडी है, गर्मी है, उसको छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पता है, ये कैमरा ऑफ है, मैं खाना खा रहा हूँ। संजय जी बोलते हैं मैं एक खाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ये डेडिकेशन चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है कहीं भी सफलता मिल जाएगी। डरना नहीं पड़ेगा जीवन में फिर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, किन्हीं का ले लें। हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से संजय जी? हिंदी मीडियम से हैं, प्योर प्योर देहाती आदमी हैं। अनुप्रिया, तुम्हारा मीडियम क्या था, तुम भी बता दो। अरे बाप रे, क्या हो जाता है तुरंत में। आदित्य भी है, वो भी हिंदी मीडियम से ही देता है। जी सर, मेरी हालांकि पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई थी, नवोदय से, हम्म। लेकिन चूंकि सोशल साइंस मेरा हिंदी में था, कंटिन्यू। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ